किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और आज दिनांक 5 जून 2023 है। आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आपको शेयर कर दूं। एक तो जिन किसान साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जो भी नई जानकारी आपको मिलेगी वो जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे और जो भी हमारे लाइव प्रोग्राम होते हैं उसमें किसानों के जो सवाल होते हैं उन सभी के बारे में पूरी जानकारी उचित समय पर आप ले पाएंगे। तो आज हो क्या रहा है कि जो चीज़ हम वीडियो में बताने का काम करते हैं वो सारी ग्रुपों के माध्यम से देख लें या ग्रुप के माध्यम से देखें या हम किसी अन्य जो हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से देखें, वही क्वेश्चन होते हैं जो उस वीडियो में है। तो इसको हम किस तरह से इन समस्याओं को किस तरह से हम दूर करें, वो दूर तब होंगी जब आप वीडियो पूरा देखेंगे, और वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको जानकारी भी नहीं मिलेगी। चाहे मैं कितना भी भोगता रहूं, कितना भी कहता रहूं, क्या फर्क पड़ना है भाई। जानकारी जो है वो वीडियो के माध्यम से आपको दी जा रही है तो उसका एक रीजन है, उसका एक कारण है कि उसको सभी साथी देख पाते हैं और सभी को डील करना, सभी के साथ व्हाट्सएप पर बात करना पॉसिबल नहीं है साथियों। तो आज इसलिए मैं आपको बार बार निवेदन करता हूं, और फिर भी कोई किसान साथी मेरे साथ ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर जुड़ना चाहता हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी उनके लिंक दिए हुए हैं, तो वहां जाके वो जुड़ सकते हैं। तो किसान साथियों आज वीडियो की शुरुआत जो हम करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हमारे लिए होगा, और ये वीडियो रासायनिक करने वाले, जैविक करने वाले सभी के लिए कंपलसरी है, जरूरी है, और सभी की ये समस्या है। समस्या क्या है? क्योंकि ये समस्या एक विकराल रूप धारण करती जा रही है आने वाले समय के लिए, यानी आने वाले समय के लिए हमारी फसलों के लिए दुर्भाग्यवंश, या ये कह सकते हैं कि हमारी फसलों के लिए खतरा पैदा होता जा रहा है। इसके ऊपर सरकार के जो सीनियर वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने भी ध्यान किया है कि लगातार कंटिन्यू कार्बन घटता जा रहा है। आज हम बात करेंगे जीवांश कार्बन के ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ये, आप चाहे जैविक करो चाहे रासायनिक करो, सबके लिए ये जरूरी है। अब जीवांश कार्बन होता क्या है? वातावरण में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है को पौधे कार्बन के जैविक रूप जैसे संकरा, स्टार्च, सेलुलोज आदि को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करके, यानी वातावरण में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे कार्बन के जैविक रूप जैसे संकरा, स्टार्च, सेलुलोज आदि को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं, और इस प्रकार प्राकृतिक रूप से पौधे की जड़ों में एवं अन्य पादप अवशेषों में मौजूद कार्बन, इन अवशेषों के विघटन के बाद मृदा कार्बन के रूप में संचित होती है। विघटन के बाद मृदा कार्बन के रूप में संचित होती है, जिसको हम जीवांश कार्बन भी कह सकते हैं और जिसको हम मृदा कार्बन भी कह सकते हैं। तो ये सबसे जरूरी चीज है। काफी दिन पहले एक क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आया था कि वेस्ट कंपोजर कार्बन ऑक्साइड गैस को ज्यादा बढ़ा रहा है।
अब इस सवाल से आप जानिए, यानी वातावरण में मुक्त वातावरण में मौजूद मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे कार्बन के जैविक रूप जैसे संकरा, सेलुलोज आदि को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। तो यानी वेस्ट डिकम्पोजर क्या करता है, जितने भी हमारे अवशेष होते हैं उनको डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज करने के बाद उनको एक कार्बन में परिवर्तित करता है, यानी उनका विघटन हो जाता है तो कार्बन में परिवर्तित उसको करता है, जिसे जीवांश कार्बन, मृदा कार्बन, जैविक कार्बन कहा जाता है। अब जैविक कार्बन हमारे लिए, हमारी जमीनों के लिए कितना होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। जैविक कार्बन कम से कम 0.97 के आसपास होना चाहिए, इससे अधिक है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब जैविक कार्बन का महत्व क्या है, जैविक कार्बन का फायदा क्या है? जैविक कार्बन अगर आपका घटेगा, मैं पहले फायदा बता देता हूं आपको। जैविक कार्बन का फायदा यह है कि जो भी फसल आप उसके अंदर लगाएंगे वो फसल हल्दी होगी, मजबूत होगी, कठोर होगी, और उसके अंदर रोग जो आते थे पहले वो ना के बराबर आएंगे। आ सकते हैं, हो सकता है कोई रोग आ जाए, लेकिन अगर पौधे की इम्यूनिटी अच्छी होगी, और वो कब हो सकती है, जब हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा हो। तो ऑर्गेनिक कार्बन अगर ठीक है तो हमारे पौधे हष्ट-पुष्ट होंगे, और होंगे तो उसमें रोग का प्रकोप नहीं आएगा। फिर दूसरा, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। अगर जैविक कार्बन अच्छा होगा तो हमारे उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, और अगर जैविक कार्बन अच्छा होगा तो हमें ज्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात को आप बांध लो, चाहे आप रासायनिक खेती करते हो, चाहे आप जैविक खेती करते हो। और जीवांश कार्बन की कमी की वजह से नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान तो ये हो रहा है कि एक तो फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ती जा रही है, दूसरा उत्पादन घटता जा रहा है, तीसरा लागत बढ़ रही है, उत्पादन घट रहा है, चौथा भूमि हमारी मृदा कठोर, मजबूत पत्थर की तरह होती जा रही है, यानी पानी को सोखने की अक्षमता घटती जा रही है। अगर हमारा जीवांश कार्बन अच्छा होगा तो पानी को सोखने की अक्षमता बढ़ेगी जमीन के अंदर, और उससे क्या होगा कि जो बरसात का पानी ऊपर से गिरता है वो नीचे जाएगा। लेकिन उसको हमने क्लोज करने का काम किया अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और रासायनिक पेस्टिसाइड का उपयोग करके, जो आज भुगत रहे हैं हम। कभी भी आप अपनी मिट्टी की जांच करवाइए, अगर किसी भी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.40 से ऊपर मिल जाए तो मेरे को बता देना, जो रासायनिक करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जरूरी चीज है। इसको किसान साथियों समझने का प्रयास आप करो। अगर इसको जितना जल्दी आप समझ गए तो ये मान लो कि आपकी मिट्टी मजबूत होती चली जाएगी, और धीरे 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 आपको फर्टिलाइजर की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। अब अगला सवाल ये आता है कि जीवांश कार्बन हम मिट्टी में कैसे बढ़ाएं। एक तो रासायनिक पेस्टिसाइड को भूल जाओ, और विशेष करके खरपतवार नाशक को। उर्वरक जो आप देते हो, यूरिया, डीएपी इत्यादि जो देते हो, उसकी मात्रा को धीरे धीरे घटाते चले जाओ। साल में एक बार हरी खाद लगाओ, उसमें ढेंचा लगाओ, सनई लगाओ, जो भी आपके पास है वो आप लगाओ। वो महीने की आसपास की हो जाए तो उसको मिट्टी में मिलाइए, बहुत प्रचुर मात्रा में कार्बन बढ़ेगा, और वो कार्बन काफी समय तक आपके काम आएगा। तीसरा, कंपोस्टिंग खाद अगर आपके पास है, तरल वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार की हुई गोबर की खाद अगर आपके पास है तो उसको खेत में डालने का काम करो। फसल के अवशेष को खेत में दबाने का काम करो। फसल चक्कर को अपनाओ। आज आपने गेहूं लगाया है इस सीजन में, या मैं इसी खरीफ सीजन की बात कर लूं, इसमें जिस साथी ने बाजरा लगाया अगली बार गंवार लगाइए।
अन्य फसल लगाइए, लेकिन सेम फसल एक ही जमीन में बार बार ना लगाइए आप, उससे भी हमारा ऑर्गेनिक कार्बन घटता चला जाता है। हमारी ऑर्गेनिक कार्बन ठीक होगा तो हमारी जमीन क्षारीय लवणीय नहीं होगी। अगर हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन ठीक होगा तो जो पानी का पीएच ज्यादा है उसका दुष्प्रभाव हमारी फसलों पर नहीं पड़ेगा। और साथ में आप तरल वेस्ट डिकम्पोजर का वैसे उपयोग कर रहे हो तो इससे भी काफी अधिक बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो आज का हमारा जो मुख्य पॉइंट था वो था जीवांश कार्बन। अब हमारे एक साथी की हम यहाँ बात करेंगे। मैं कुछ दिन पहले लोकेश जी वर्मा जी हैं, अब वहां पर जब मैं गया तो 8 फुट की हाइट के टमाटर की इतनी बड़ी बड़ी कल्लों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में, तो उन्होंने ना मिट्टी की जांच करवाई ना पानी की जांच करवाई, और जब वो केचुआ के ऊपर चर्चाएं आई तो उसकी मिट्टी में इतनी मात्रा में केचुआ आ चुका है जिसका कोई अनुमान हम नहीं लगा सकते। केचुआ हमारी मृदा या हमारी जमीन के जीवांश कार्बन को बढ़ाने में मदद करता है। ये हमारा सबसे बड़ा मित्र कीट है। अरे सिक्कर जैसे राजस्थान में केचुआ आ गया। कुछ दिन पहले एक साथी ने सवाल किया था कि जी कभी राजस्थान में भी केचुआ दिखेगा क्या? उसका प्रत्यक्ष आज में मेरे वीडियो के बाद आप देख पाएंगे। तो जीवांश कार्बन को जितना जल्दी हो सके उतना आप सुरक्षित करने का काम करो किसान साथियों। और मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते अमित सर, मैं लोकेश कुमार सिक्कर राजस्थान से। सर आज मैं मॉर्निंग में ये मैं थोड़ा देख रहा था तो सर ये केचुए देखो सर, आप कितने केचुए हो रखे हैं। ये देखो आप, मैंने मिट्टी से जैसे हटाया ये देखो नए बच्चे, और ये देखो केचुए, ये देखो ये सर, ये देखो पूरे ही ग्राउंड में ही केचुए हो गए सर हमारे तो यहाँ पे, और भी ज़्यादा। हालांकि केचुए थे लेकिन ये देखो आप, इसमें सर मैंने 10,000 लीटर के करीबन इस ग्राउंड में OWDC प्लस NN सर, ये देखो सर बच्चे सर, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो सर, ये देखो सर, ये ब्रिंजल का हमारा ग्राउंड है। और इसमें तो सर ये देखो मधुमक्खी है सर, मित्र कीट के पॉलिनेशन ऑटोमेटिक हो रहा है सर। ये देखो सर, ये देखो सर, ये देखो सर, छोटे छोटे मित्र कीट, ये देखो सर, ये देखो सर, ये एक जगह ही नहीं है। ये देखो केचुए, ये देखो सर, मिट्टी देखो सर हाथ से ही ऐसे हो रही है। ये देखो कोई हार्ड मिट्टी नहीं है, मैं तो अपनी अंगुलियों से ही इसको ऊपर कर रहा हूँ। ये देखो सर आप, ये देखो सर, ये देखो सर केचुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही केचुए अगर हर किसान के ग्राउंड में हो जाएंगे आने वाले टाइम में, किसी खाद यही कंपोस्ट कर देंगे, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा देंगे सर। ये देखो सर, एक जगह नहीं है ये सर, हर जगह ही हमारे तो ग्राउंड में हो गई। ये देखो मैंने सर कंपोस्ट के साथ में OWDC NN सर, माइक्रोन्यूट्रिएंट, पत्थर की खाद, ये सारे मिला के मैंने एक साथ डाले थे, जिसका परिणाम देखो सर आप। ये देखो सर,